अरे अरे इतना सन्नाटा क्यों है? हमारी हवेली की बींदनी यहाँ आकर बैठ गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी बींदनी की मुंह दिखाई रस्म है, इसीलिए आप सबको यहाँ पे बुलाया है। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म हो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चांद में दाग हो सकता है, लेकिन हमारी जो घेवर है ये एकदम मक्खन मलाई की तरह इतनी गोरी चिट्टी है कि आप सब देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। और क्यों ना हो, कुंदन भाई साहब की पसंद है तो खूबसूरत होना तो बनता है। मैंने तो नानी सा को बुलाया था, वो कहाँ है? इससे पहले कि यहाँ पंगा हो, मुझे नानी सा से बात करनी होगी। इंतजाम तो कर दिया है मैंने, अब देख घेवर कैसे बनता है तेरी इज्जत का पापड़। अरे आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए चलिए रस्म पूरी करते हैं। आइए। नहीं, ये मुंह दिखाई नहीं हो सकती। ये है कुंदन शाह की पसंद। इस हवेली की शान ये देखो नानी की लाडली बिंदनी। अब पहले घूंघट कौन उठाएगा? कौन? नंदू की बिंदनी, तुम ही आ जाओ। जो मैंने सपने में देखा है अगर वो सच हो गया तो मजा ही आ जाएगा। घेवर की सारी चालाकियां सब बेकार हो जाएगी और तब खेलूंगी मैं अपना असली खेल। तुम हम सब में से बड़ी हो ना, तो ये हक हम तुमको ही देते हैं। हे माता जी महाराज, हमारी मदद करो। सच का चलो। हे माता जी महाराज, कोई चमत्कार दिखाओ आज। हमारी मदद के साथ साथ ये हमारे ससुराल की इज्जत का भी सवाल है। अरे हवेली की लाइट चली गई, यहाँ की लाइट कैसे जा सकती है? अरे आप सब चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ शंभू, शंकर, देखो तो लाइट कैसे चली गई। जाकर मोमबत्तियां लेकर आ और घेवर के पास लगा दे। जा जल्दी जा। अरे जब तक बिजली नहीं आती तब तक क्या करे? तब तक नाच लेते हैं। हाँ अरे चलो चलो ढोल बजाओ, ढोल। अरे 1 मिनट में लाइट जाती है, दूसरे मिनट लाइट आती है। जरूर किसी ने कुछ किया होगा। क्या फर्क पड़ता है काकी साहब, लाइट आई लाइट गई, इतना मत सोचिए। कब से बींदड़ी इंतजार कर रही है। चलिए रस्म शुरू करते हैं। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, चलो अब लाइट आ ही गई ना, चलो अब रस्म शुरू करते हैं। हाँ चलिए अब।
नजर न लगे। ना, अभी अभी तो नीला पड़ा था चेहरा, ये अभी कैसे बदल गया? ना, ये ना हो सकता। अरे मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। इसका चेहरा कैसे ठीक हो गया? घेवर का चेहरा साफ कैसे हो गया? शायद ये देसी नुस्खा घेवर के काम आ जाए। एक और शब्द नहीं, भरोसा रखो हम पर। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, भीगे थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। थैंक यू। थैंक गॉड, घेवर के साथ साथ आज घर की इज्जत भी बच गई, वरना तमाशा बन जाता। अब हमें उस इंसान का पता करना है जिसने इस मौके पर इतनी घटिया हरकत करी। ये सब कुंवर साहब की वजह से ही हुआ है कि हमारी इज्जत के साथ साथ घर की इज्जत का भी तमाशा होने से बच गया। जब तक वो है तब तक मारे और गन्नू को वो कुछ नहीं होने देंगे। घेवर घेवर घेवर, इन वक्त पर ये घेवर का चेहरा कैसे साफ हो गया? अरे कौन है, कौन है जो हमारी पीठ पीछे उसकी मदद कर रहा है? कौन है? जीजी, ये लीजिए पानी पी लीजिए जीजी। पहले तो
आज तो कुछ ज्यादा ही काम है और ऊपर से इतनी बड़ी गलती हो गई है। तुमने दूध गर्म कर लिया है? हाँ, मैंने गर्म कर दिया है। और हाँ, नानी सा ने कहा है कि उनके कमरे में बीपी की दवाई है, तो तुम दवाई लेके जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। किचन इतना गंदा कैसे है? नानी सा, अच्छा अब मारे को समझ आया। बड़ी शुभचिंतक बनी फिरती है ना उस घेवर की। बीपी की गोली खाएगी? हाँ, मारे को तो मैं खिलाऊंगी बीपी की गोली, समझे तो? हाँ जीजी, समझे। शाबाश। अरे मैं देती उठा के। ये दवा आपका। माफ कीजिए, चाहिए है। बार बार घेवर की मदद करती आई है ना तुम बुढ़िया। अब थारी मदद कौन करेगा? खा, अब तू बीपी की गोलियां ही खा। घेवर का चेहरा नीला कैसे पड़ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ काकुसा। ओह गॉड, ये इशू सॉल्व करने के लिए तो हमें ऑफिस ही आना पड़ेगा। आप परेशान मत होइए, क्लाइंट को ऑफिस बुलाइए, हम बस निकलते हैं यहाँ से। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, ये डील हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हम वादा करते हैं। हेलो काकुसा, बैटरी भी अभी जानी थी, चार्ज करने का समय भी नहीं है। कन्नू उठ गया है कुंवर सा। हमें तो अर्जेंटली ऑफिस जाना है। एक काम करो, कन्नू को घेवर को दे आओ। कुंवर सा ने कन्नू को आपको देने को कहा है, वो ऑफिस गए हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। माताजी महाराज, किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहो। नानी सा, आपकी दवाई।
आगे खोलिए नानी सा। अरे ये अचानक कैसे गिर गई? ये नानीसा को क्या हो गया? आगे खोलिए नानी सा। नानी सा आगे खोलिए ना। नानी सा उठिए। हे माता जी महाराज, नानी सा को क्या हो गया? ये तो आंखें भी ना खोल रही। कुछ इस मनहूस घेवर की वजह से हुआ है। अरे इस अपशुगनी बीनिनी की बलाई लेने गई बुजुर्ग की जान पे बनाई। ये इसकी तो परछाई ही मनहूस है। हमारा तो जी घबरा रहा है। नानी सा क्या क्या हो शोर गया लगा आपको? रखा है यहाँ पे? क्या हुआ है? मासा, नानी सा आंखें नहीं खोल रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है। क्या हो गया? क्या हुआ है मासा को? पता नहीं मासा, ये नानी सा ये घेवर की बलाई ले रही थी और बलाई लेते लेते पता नहीं कैसे गिर गई, बेहोश हो गई, आंखें भी ना खोल रही। नानी सा छोड़ो तुम। इस घर में सिर्फ हमारी माँ हैं जो तुम्हारे साथ खड़ी रहती हैं। अब उनको भी मार दोगी क्या? जाओ यहाँ से। मासा, मासा, डॉक्टर को बुलाओ कोई। डॉक्टर तो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे हाँ हाँ, डॉक्टरों की तो हड़ताल चल रही है ना। डॉक्टर हड़ताल पर है। एक तो कुंदन का फोन ही बंद आ रहा है। तुम मिलाओ। मासा पानी। पानी पानी नानी सा पानी। अबे जी प्लीज फोन उठाइए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। दूर रहो मेरी नानी सा से। सब सही कहते हैं, आप अपशगुनी हो और न जाने कितनी जाने लोगी आप। चारू शांत हो जा, चारू चारू शांत हो जा। नहीं, मैं नानी सा को कुछ नहीं होने दे सकती है। मुझे कैसे भी डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर आना ही होगा यहाँ पर। वेदिका जीजा, बस थोड़ी देर के लिए हमारे गन्नू का ध्यान रख लोगी? तब तक मैं डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर आती हूँ। आप समझो ना, नानी साहब को इस वक्त डॉक्टर की बहुत जरूरत है। उनकी हालत खराब होते जा रही है। मैं चारू या मासा को नहीं बोल सकती है बात। एक आप ही हो जिससे मैं गन्नू को संभालने की जिम्मेदारी दे सकती हूँ। बहुत छोटा है ये, इसे मैं इसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे। आप इसे संभालोगी थोड़ी देर ना, तो मैं तब तक डॉक्टर ढूंढ कर लेकर आ जाऊंगी। वेदिका जीजा, आप नानी सा का ध्यान रखना। मैं जल्दी डॉक्टर ढूंढ कर लेकर आती हूँ। मैं जल्दी आती हूँ गन्नू। घेवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे बेटे का एक्सीडेंट होने से बचाया, वरना आज इसकी जान ही चली जाती। वैसे मैं यहाँ मंदिर के पीछे रहता हूँ, मेरा क्लिनिक भी है। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो, प्लीज आप बताइएगा। थैंक यू घेवर, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मुझे यकीन है वो डॉक्टर हमारी मदद जरूर करेंगे। माता रानी, बस वो इस वक्त अपने घर पर हूँ।
भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है। हड़ताल की वजह से किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। हे भगवान, क्या करें हम? काकुसा, अभी भाई साहब, कुंदन भाई साहब कोई भी फोन ना उठा रहा। नानी को कहीं कुछ हो ना जाए मासा। ये घेवर, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। हमारे को तो लगता है ये घेवर हमारी नानी माँ को खा ना जाए। आग में घी डाल दिया है, अब तो बस तीली लगाने की देर है। इस घर से घेवर का पत्ता साफ होने वाला है। बस डॉक्टर साहब घर आने के लिए मानते हैं। देखो, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं एक डॉक्टर होकर अपने मरीज को गलत दवा कैसे दे सकता हूँ? मैं भगवान की सौगंध खा के बोलता हूँ, मैंने अपने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम लोग ये गलत इल्जाम लगा करके पैसा ठगने का नया तरीका निकाला है। खुद मरीज को मारने की कोशिश करता है और हमें फ्रॉड बोल रहा है। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लोगों की जान बचाते हैं ये, और इन पर हाथ उठाना यानी कि भगवान की मूर्ति तोड़ने जितना बड़ा अपराध है। अब अगर इन पे हाथ उठाना है, इन्हें नुकसान पहुंचाना है ना, तो पहले मुझसे निपटना होगा। ये डॉक्टर्स हैं और एक दिन आप लोगों को खुद इनकी जरूरत होगी, जब आपका कोई अपना अस्पताल में होगा, जिंदगी या मौत से लड़ रहा होगा, तब आप भी उनके हाथ पैर जोड़ते हुए उनके आगे खड़े रहेंगे। और आज इन्हें मारते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? लो जी, तुम्हारी ढाल तो बीच लड़ाई में ही टूट गई। डॉक्टर, अब कौन बचाएगा तुझे? हे भगवान, मासा की तो सांसें रुकने लगी हैं। अभी तक डॉक्टर नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप काकी साहब? हाँ, सब बोलिए, कुछ भी बोल जाती हैं। घेवर के रहते इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। मासा क्या हो रहा है आपको? कुंदन साहब से बात हो गई है, वो और काकूसा दोनों घर आ रहे हैं। नानी, सब ठीक हो जाएगा। काश मेरा अपना बच्चा मेरी गोद में होता, मैं हंसती, मुस्कुराती, उसके साथ खेलती, बिल्कुल ऐसे ही नन्हा सा, प्यारा सा। हे माता जी महाराज, इस माँ की गोद जल्दी भर देना। कुछ तो बोलो। हाँ विनय, हम पहुंच गए, मगर डॉक्टर कहाँ है? मेरे महादेव, कुंदन, नानी को नानी देखो। साहब, बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर मिला है, थैंक गॉड। पर वो आउट ऑफ टाउन है अभी। हमारे घर पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे उसको। आउट ऑफ टाउन है? नानी साहब की हालत देख के हमें लग नहीं रहा है हमारे पास ज्यादा वक्त है। नानी साहब, नानी साहब आंखें खोलिए। रियाज नानी सा का परलोक और घेवर का घर से बाहर जाना तय है। छोड़ो इन्हें, छोड़ो इन्हें। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो अपने घर से पैसे और गहने मुझे लाके दे दे, और इस मैटर को यही खत्म कर।
वरना आज तुझे ऊपर पहुंचा ही देंगे। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की होती है ना माँ। तो फिर आज अच्छाई क्यों घुटने टेक रही है? हमें पति की रक्षा करो। अगर आज आप अपना आशीर्वाद दो, माँ अगर आप हो तो साबित करो। मेरे साग की रक्षा करो माँ। पुलिस आई, भाग। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी नानी सा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, उस वजह से हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मेरी नानी सा की जान बचा लें। आप चलेंगे ना? प्लीज डॉक्टर साहब, हमारी नानी को आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त। हे माता जी महाराज, नानी सा की तो तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। वो घेवर बड़े बड़े वादे कर कर गई थी, डॉक्टर को लेकर आएगी, डॉक्टर को लेकर आएगी। कहाँ है डॉक्टर? हाँ, हमारे को तो ना दिख रहा कोई डॉक्टर। कह रही थी कि नानी सा की जान बचा लेगी, उन्हें कुछ ना होने देगी। लेकिन देखो, नानी सा की यहाँ जान जा रही है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और वो वहाँ पता नहीं कहाँ सैर सपाटा कर रही है। बहुत हुआ, नानीसा को हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। हम भी देखते हैं मरते हुए मरीज का इलाज कैसे नहीं होता। नानीसा चलिए, नानीसा हिम्मत रखिए। चलो आओ डॉक्टर साहब, आओ। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब, हमारी मासा को बचा लीजिए। हे गजानन महाराज, पहली बार आपके ही दरबार में नानी सा मिली थी हमारी को। आज आपको उनकी जान बचानी होगी। भैया भाभी तो नहीं रहे हमारे साथ, पर नानी सा का साथ मत छूटने दीजिए। नानीसा, आप ठीक तो है ना? माँ जी बहुत लकी है,
अगर कुछ मिनट और लेट हो जाती तो। पर आज तो डॉक्टरों की हड़ताल थी ना, तो फिर आप कहाँ से टपक गए? वो सब घेवर जी की वजह से। इन्होंने हमारी। नहीं डॉक्टर साहब, सबका दिल आपके जितना बड़ा और दयालु नहीं होता जो आप अपनी हड़ताल को छोड़कर यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्टर का कर्तव्य निभाने आए। हम सब हमेशा के लिए आपके कर्जदार रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ाते हैं। नानी साहब, अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है महादेव, मासा। शुक्र है महादेव का और माताजी महाराज का कि नानी साहब बच गई। आपने तो हम सबको डरा दिया नानी साहब। भला ऐसे कोई करता है? ये टैटू कहीं तो देखा है।